पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। पवित्र परमेश्वर, आज का वचन हमारे हृदय में लिखा जाए। परमेश्वर, मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द प्रभु परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार हो। ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है। वो प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है और वो हर एक को माननी चाहिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। जो कुछ भी आज हम देखते हैं अपनी आंखों से और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं धरती के ऊपर और स्वर्ग में जो कुछ भी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा अधिकार, धरती का भी, आसमान का भी, स्वर्ग का भी, सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। 19 में कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला। विश्वासी नहीं, चेला। मेरे प्रियो, विश्वासी में और चेले में बहुत फर्क होता है। चेला वो होता है जो अपने गुरु का आदर करता है और उसके पैरों पे, उसके कदमों पे, उसके निशानों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलता है। हालेलुया। विश्वासी कौन होता है? विश्वासी वो होता है जो सिर्फ मन में विश्वास कर लेता है और उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। लेकिन चेला वो होता है जो बातें उसने सीखी है अपने गुरु से, उन बातों को वो मानता है, अपने जीवन में उनको लागू करता है और उनको वो दूसरों को भी सिखाने के लिए वो तैयार रहता है। इतनी बुद्धि उसके अंदर होती है कि वो दूसरों को भी सिखा सके। मेरे प्रियो, हमें भी चेला बनना है। चेला बनने से पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। उसके वचन को लेकर जहाँ तक कोई भी नहीं गया है वहाँ पर हमें जाना है और वहाँ पर जाकर हमने उन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है और उनको विश्वास में लेके आना है। विश्वास में मजबूत होने के बाद उनको चेला बनाना है और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। हालेलुया। उनको मन फिराने का बपतिस्मा देना है। उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम से उनको अंगीकार करवाना है। उनको खुद अंगीकार करना है इस बात को कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने पर, गाड़े जाने पर और तीसरे दिन जिंदा होने पर मैं विश्वास करता हूँ और वो आज भी जिंदा है और वो एक दिन फिर आएगा और हम सबको साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। जो कोई भी इन बातों को विश्वास करता है और वो यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, परमेश्वर के नाम से वो बपतिस्मा लेता है तो उसी का उद्धार होता है। हालेलुया। 20 वचन में कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। जिन लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे, जहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर हमें उन लोगों को वो बातें मानना सिखानी है। सिर्फ पढ़ के सुनाना नहीं है, सिर्फ प्रचार ही करना नहीं है, सिर्फ बातों को उनके आगे खोल के रखना ही नहीं है। उनको सिखाना है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानोगे। जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को आपने मानना है, उन पर चलना है, उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हम ये धरती का नाश भी हो जाएगा, धरती खत्म भी हो जाएगी, फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसका साथ हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक, जब तक धरती का अंत नहीं होगा, जहाँ पर भी अंत हो जाएगा वहाँ तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। चाहे कयामत कल आ जाओ, परसों आ जाओ, और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मेरे प्रियो, आज का जो ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, इस वचन के अनुसार हमने क्या करना है? हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है अपने घर पे बैठ के, फिर उसके बाद अपने वचन को उठा के चलना है घर से बाहर निकलकर हमें अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, जो भी हमारे आसपास होते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, उनके पास जाना है और उनको प्रभु यीशु मसीह का वचन या सुसमाचार उनको सुनाना है। उनके बाद उसको है ना, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, जो ज्ञान दिया है, उसको हमने उनको सिखाना है।
बताना बताना नहीं है, सिर्फ सिखाना भी है और उनको बोलना है कि तुम भी ऐसे ही करो। ठीक है। फिर कहता है परमेश्वर कि आपने क्या करना है, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। एक रस्म है, एक रिवाज है प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उसको अंगीकार करवाना है, वो तौबा करवानी है पापों से और दुनिया की लालसाओं से, अभिलाषाओं से। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, ये उसके मुंह से बुलवाना है। हालेलुया। उसके बाद कहता है कि फिर हमने क्या करना है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो बातें हमने दी हैं, उन बातों को फिर उनके पास जाके हमने उनको बताना है और उनको मानना सिखाना है। हालेलुया। और बताना है उनको भी कि देखो परमेश्वर हमारे साथ जगत के अंत तक रहेगा। ठीक है। ये विश्वास दिलाना है उनको, यीशु मसीह का चेला बनाना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी बुद्धि में कुछ डाला है और जितना आपने सीखा समझा आप उतने को ही ग्रहण करके रखो कि शैतान आपके हृदय में से इस वचन को चुराने ना पाए और आप है ना इस वचन को अपने हृदय में लागू कर सके। तो मेरे प्रियो, आइए अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के इस पवित्र वचन के लिए। पवित्र परमेश्वर, हम सब तो पापी हैं खुदा, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को तू माफ़ कर और हमें पवित्र कर खुदावंद, क्योंकि तू पवित्र है। पिता, जब हम पवित्र होंगे तभी हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में बैठ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। खुदावंद, तू अपनी दया और अनुग्रह करके हमें, हमारी बुद्धि को खोलकर परमेश्वर, हमारे हृदय को खोलकर, और परमेश्वर तू हमारे अंदर आ जा। परमेश्वर, तेरी आत्मा हमारे हृदय के अंदर आ जाए और खुदावंद जो तू चाहता है, जो तेरी योजना है, जो तेरा उद्देश्य है परमेश्वर हमारे लिए, उसको हमारे जीवन के अंदर से पूरा कर परमेश्वर। अपनी महिमा तू हमारे जीवन से ले, हमारे उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर सब कुछ तुझे भाई, जैसा तू बनाना चाहता परमेश्वर वैसा हमें बना। और परमेश्वर, हम आपसे विनती करते खुदावंद की तरह ये वचन हमारे हृदयों में लिखा जाए, जिससे परमेश्वर हम हर एक को, जो तेरे बेटा बेटी हैं, जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए पिता परमेश्वर, जिनको तेरे वचन के बारे में, तेरे नाम के बारे में, तेरी महिमा के बारे में पता नहीं है, तो हम इस चीज़ के कारण हो सके कि उनको भी पता चले, वो उनको भी हम तेरा चेला बना सके, तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं को मानना सिखा सके परमेश्वर। इतनी सामर्थ और अनुग्रह परमेश्वर तू हम पर कर, अपना अभिषेक कर, ताकि परमेश्वर हम तेरी दया के अनुसार चल सके, निकल सके और परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए हम तेरे लोगों को तेरे तक पहुंचा सकें। खुदावंद, सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। और परमेश्वर, आज मैं इन तेरे बच्चों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ और घुटनों पर आ जाओ। मैं अपना हाथ उठाकर तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ और रिसीव करो कि परमेश्वर आपको उन सारी बुराइयों से बचाने जा रहा है, अगर आप विश्वास करते हो तो। हालेलुया। हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि ये जो लोग, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर तेरी आत्मा का वास हो और परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों का पहरा इनके चारों तरफ लग जाए। पिता परमेश्वर, इनकी हर एक घटी कमी परमेश्वर तेरे नाम से पूरी हो जाए। परमेश्वर, इनके जीवन में तेरी आत्मा मंडराए और परमेश्वर तेरी योजनाएं इनके जीवन में पूरी हो जाए। जैसा तू चाहता है वैसा इनके जीवन में हो जाए परमेश्वर। खुदावन, यदि इनमें से कोई बीमार है तो आज यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से, तेरे वचन के अनुसार वो चंगा हो जाए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा इसी वक्त निकल कर, शरीर को छोड़कर निकले बाहर, क्योंकि ये आज्ञा है यीशु मसीह की और उसको माननी पड़ेगी। और अगर इनमें से कोई भी दिल का टूटा हुआ है, जिसका मन दुखी है, अंदर से परेशान है, कोई चिंता है, टेंशन है, नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, नहीं समझ पा रहा कि किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं, ये समय है कि आप अपनी बात को परमेश्वर को बता सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी बातों को सुनकर उनका मजाक नहीं उड़ाता है, वो आपको सोल्यूशन देगा। ठीक है, आपका मन हल्का होगा, आप अपनी बातों को परमेश्वर को बताएं और आपके मन में सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह भेज रहा है। ठीक है। और मैं दुआ करता हूँ, जो कोई भी आज इस वक्त कर्जे के नीचे है, किसी ने लोन ले रखा है, तो आज और इसी वक्त परमेश्वर तेरी दया और तेरा अनुग्रह इन पर हो जाए। खुदावन, तेरे भंडार खुल जाए और तेरी सच्ची आशीष परमेश्वर इनके जीवन में आए, इनके काम में बरकत आए, इनके बिजनेस में बरकत आए। खुदावन, इनकी नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी हो, जिससे परमेश्वर ये बचत करके उस लोन को, उस कर्जे को चुका सके परमेश्वर। यदि कोई अभी भी इस वक्त भी पाप में पड़ा है, वे विचार में है, किसी ऐसे पाप में है परमेश्वर जो वो छुटकारा नहीं पा रहा है, कोई ऐसा पाप कर रहा है, कोई ऐसी बुराई उसके जीवन में है जो उसको छोड़ नहीं रहा है और नहीं छूट रही है, तो परमेश्वर आज और इसी वक्त अगर वो अपने पापों को मानकर, अपनी गलतियों को मानकर घुटनों पर आता है और यीशु मसीह पर विश्वास करके अंगीकार करता हूँ,
तो आज और इसी वक्त उसके पापों से परमेश्वर छुटकारा देगा और उसको उस बुराई से, उस बीमारी से, उस लत से परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। ये विश्वास के साथ ग्रहण करो मेरे प्रियो, आप छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि ये वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सारी बुराइयों से छुटकारा पाएंगे और वो दूसरों को भी छुटकारा देंगे। जो ये नहीं बता पा रहे हैं तो परमेश्वर उन सारी बुराइयों को, सारी बीमारियों को, सारे रोगों को, परमेश्वर गुप्त रोगों को मैं तेरे सामने रखता हूँ। इनके मुंह से परमेश्वर नहीं निकल रहे हैं शब्द, तो परमेश्वर इनके हृदय को जांच और इनके दिल के अंदर की बातों को परमेश्वर तू जान ले और उनको छुटकारा दे हर एक बंधन से, हर एक शैतान की चाल से, उसकी योजना से परमेश्वर तो इनको बचा। आदर महिमा जलाल परमेश्वर तेरे नाम को मिले। एक खास तौर से परमेश्वर एक बहुत बड़ी बुराई हम देखते हैं लोगों के दिलों में कि कोई आदमी है जो वो बहुत ज़्यादा दारू पीता है, नशा करता है और नशा करने के बाद वो यहीं तक सीमित नहीं रहता है। एक तो पाप वो पहले ही करता है कि वो नशा करता है और दूसरा पाप वो करता है कि वो अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गालियां देता है। उसके अंदर की उस दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ जो उसको मजबूर करती है नशा करने के लिए। और नशा करने के बाद जब वो अपनी सुध बुध में नहीं रहता है और वो शैतान फिर उसके अंदर खुल के नाचता है और वो काम बुराई के करता है और वो अपनी पत्नी को पीटता, अपने बच्चों को पीटता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ। इसके जीवन के अंदर से नशे को ख़त्म करता हूँ। इसके जीवन के अंदर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट का सारा प्रभाव ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जलाली परमेश्वर है, वो सामर्थी यहोवा है, वो यहाँ बैठे बैठे उसके हृदय के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करे और वो छुटकारा पाए हर एक नशे की लत से। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए दुआ करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर, हम ये दुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हो कि आप भी आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचनों को, उसकी बातों को, उसके सुसमाचार को बहुत से लोगों तक पहुंचाओ, तो आप मेरे प्रियो अपने घर पे बैठकर भी ये काम कर सकते हो। इसके लिए आपने इस वीडियो को या मेरे YouTube चैनल पर से जो भी आपको अच्छी वीडियो लगती है, आप YouTube पे से सर्च करके मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, जिनका नंबर आपके फ़ोन में है और वो यीशु मसीह को नहीं मानता, नहीं जानता है, तो आप इस वीडियो को बोलो, उनको कहो कि आप ये वीडियो देखें। तो मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और परमेश्वर के वचन को दुनिया के छोर तक पहुंचाने में मदद सहायता करें। अब तक मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। मेरे प्रियो, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। उसने हम सबको इसीलिए बनाया कि हम सब उसकी महिमा करें और वो हमारे साथ एक परिवार की तरह रहे। और उसने इसीलिए हम सबको अपने ही स्वरूप में बनाया और हम सबको इस धरती की सब चीजों पर अधिकार दे दिया। और हमें रोबोट नहीं बनाया, उसने हमें बुद्धि और समझ दी और चुनाव करने का अधिकार दिया। और किसी कारण से हमारे पूर्वजों ने उसकी किसी आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और हम अपने गलत चुनाव के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने हम सबको वापस बुलाने के लिए, उस पाप से आजाद करने के लिए, परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में बेच दिया। और यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने हमारे पापों को और उन पापों की सजा को अपने ऊपर लेके क्रूस की सजा को सह लिया और मर गया। उसके मरते ही उसको कब्र में रख दिया गया। फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन उस कब्र में ही जिंदा कर दिया, ताकि यीशु मसीह मृत्यु को जीत सके और जो मृत्यु पाप करने से हम सबके ऊपर थी, उसको हम सबके ऊपर से हटा दे। अच्छी खबर यह है मेरे प्रियो कि अगर आप आज इसी वक्त यीशु मसीह के लहू बहाने, कोड़े खाने, क्रूस पे मारे जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने पर विश्वास करते हो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तो वो आज और इसी वक्त
आपके पापों और उन पापों की सजा को माफ कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है और परमेश्वर ने ये अधिकार यीशु मसीह को दिया है। आप अभी मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हो। हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। आज मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, कोड़े खाए और क्रूस पे मर गए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिए गए, और आज भी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। और मैं आज अपने पुराने जीवन, जिसमें मैं बहुत सी बुराइयों में पड़ा हुआ था, आज उन सब बुराइयों को छोड़ के नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। मैं आपके वचनों को सुनूंगा और मानूंगा, आपसे हर रोज दुआ करूंगा, आपकी अच्छी खबर को सबको बताऊंगा। यीशु मसीह के नाम से मेरी दुआ परमेश्वर के पास पहुंच जाए। दोस्तों, अगर किसी ने भी ये प्रार्थना की है तो यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार आपके पापों को माफ कर दिया है और वो आपकी जिंदगी में आ चुके हैं। अब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हो। मैं आप सबके लिए आशीष वचन बोलता हूं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की दया और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा और सर्वदा तक आपके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आप अपनी गवाही और प्रार्थना को कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो और लाइक कर लो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।